स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, परसों रात को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने लगभग 29% स्टेक ऑलरेडी एनडीटीवी के अंदर ले लिया है। तो ये तो खबर आपने सुना होगा, लेकिन इसको लेकर आज सुबह ही एनडीटीवी ने इस पर्टिकुलर डील को चैलेंज किया है। ये आप देख सकते हो, एनडीटीवी सेज अडानी ग्रुप नीड्स सेबी अप्रूवल फॉर द डील। और इसके लिए यहां पर एनडीटीवी ने जो दो यहां पर मार्केट प्लेयर हैं, आपको पता है शेयर मार्केट के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनको लेटर भी लिखा है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीटीवी एग्जैक्टली कह क्या रहा है, यहां पर किस बेसिस पर कह रहा है कि अडानी ये जो शेयर है वो नहीं ले सकता। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की पूरी तैयारी अब आप हमारे साथ कर सकते हैं। 22 अगस्त से ये पूरा बैच स्टार्ट हो चुका है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और आपको ये पूरा कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट पर मिल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल की भी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आज सुबह एनडीटीवी के द्वारा एक लेटर लिखा गया, एक बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अडानी ग्रुप को सबसे पहले सेबी की परमिशन लेनी होगी। आपको पता है हमारे देश के अंदर जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, जो भी सारी चीजें रेगुलेट की जाती हैं वो होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। इनके परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर सेबी यहां पर कहती है कि ये टेक ओवर नहीं हो सकता तो नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से एनडीटीवी ने यहां पर यह क्लेम किया है कि जब तक सेबी की परमिशन नहीं आ जाती तब तक यहां पर अडानी एनडीटीवी का स्टेक नहीं खरीद सकता। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीटीवी ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार अडानी ने एनडीटीवी का शेयर कैसे ले लिया, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, यहां पर अगर आप देखोगे एनडीटीवी, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मतलब कि अभी एनडीटीवी अगर आप देखोगे, इसका शेयर प्राइस तो आपको पता ही, अगर आप सर्च करोगे गूगल पर एनडीटीवी का शेयर प्राइस, ये हर रोज सर्किट ले रहा है, अपर सर्किट। इस समय 400 को भी ये क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अडानी इसको खरीद रहा है, तो अचानक से एनडीटीवी के शेयर प्राइसेस में एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो एनडीटीवी का अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो प्रमोटर्स कौन है? प्रणव रॉय, आपने सुना होगा, जो इसके मालिक हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था, प्रणव रॉय और राधिका रॉय, ठीक है। तो उनका करीब 61% स्टेक आपको देखने को मिलेगा। इनके पास अभी भी एनडीटीवी का 61% स्टेक है। लेकिन ये 61% स्टेक कैसे है वो समझना जरूरी है। इन्होंने यहां पर क्या काम किया था, एक कंपनी बनाई थी RRPR। RR का मतलब है राधिका रॉय, PR का मतलब है प्रणव रॉय। ये कंपनी बनाई, इस कंपनी में एनडीटीवी का लगभग 29% स्टेक है, ठीक है। और इंडिविजुअली बाकी का ये जो 31% या 32% आप कह सकते हो, ये स्टेक राधिका रॉय और प्रणव रॉय के इंडिविजुअल के पास है। समझ में आ रहा है? और इन्होंने ये कंपनी जो बनाई थी उसके बेसिस पर इनके पास 29%, मतलब टोटल मिलाकर इनके पास लगभग जो है 61% शेयर आपको देखने को मिलेगा टोटल, ठीक है। अब हुआ क्या कि 2009 में एनडीटीवी के फाउंडर्स ने, मतलब राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने मिलकर लगभग 400 करोड़ रुपए उधार लिया था, लोन लिया था। किससे लिया था? एक कंपनी है जिसका नाम है VCPL, इनसे उधार लिया था 400 करोड़ रुपए। लेकिन ये किस बेसिस पर लिया गया था? एक्चुअली यहां पर क्या किया था राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने, ये जो अपनी RRPR कंपनी बनाई थी, RRPR जो कंपनी है जिसके अंदर एनडीटीवी का 29% स्टेक है, वो इस बेसिस पर लिया था कि ये जो VCPL है वो जब चाहे 29% स्टेक एनडीटीवी का वो अपने पास रख सकता है। ये काफी सरल तरीका है, अक्सर प्रमोटर्स ऐसा करते हैं। उनके पास जो पैसा होता है, अगर उनके पास जो शेयर्स होते हैं उसके बेसिस पर वो लोन लेते रहते हैं। तो वही किया एनडीटीवी के फाउंडर्स ने। 2009 में ये लोन लिया था और अभी तक वो लोन चुकाया नहीं था। लेकिन यहां पर VCPL के पास पूरा ऑप्शन था कि वो एनडीटीवी का कभी भी जब चाहें 29% स्टेक जो है वो क्लेम कर सकते थे। अब हुआ क्या कि अडानी ने VCPL को खरीद लिया, इस कंपनी को ही खरीद लिया पूरा VCPL। तो एक प्रकार से क्या हुआ, अडानी के पास ये जो राइट है VCPL के पास जो था, वो राइट किसके पास आ गया? एक प्रकार से अडानी के पास आ गया। और अडानी ने ही एक प्रकार से कह दिया एनडीटीवी को कि हम अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 29% स्टेक ये अब हमारा हो गया है, ठीक है। और एनडीटीवी को नोटिस दे दिया कि 2 दिन के अंदर जो शेयर्स हैं वो एनडीटीवी का आप हमें ट्रांसफर
ऑफर कर दो। लेकिन एनडीटीवी का कहना था कि नहीं, ये तो चीज़ें हमसे कहीं नहीं गई। जैसे ये खबर परसों आई थी तो रात को ही एनडीटीवी के द्वारा स्टेटमेंट आया कि ये हॉस्टाइल टेक ओवर है, यहाँ पर बिना हमसे कंसल्ट किए, बिना कुछ किए यहाँ पर अडानी ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन होता है, आप सुन रहे होंगे, इसके साथ साथ जो अडानी है उन्होंने 26% का और ऑफर दिया है। देखो अडानी ने क्या अपनी तरफ से दिया, लेकिन एक्चुअली ये एक नियम है। सेबी का नियम ये कहता है कि अगर आप 25% से ज्यादा स्टेक खरीद रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए 26% और खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कोई कंपनी है, मान लो रिलायंस है इस समय, ठीक है, और मैंने अपना 1 लाख रुपए रिलायंस में लगा रखा है, मान के चलो, ठीक है, निवेश कर रखा है रिलायंस कंपनी के अंदर। और रिलायंस कंपनी को अभी कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी चला रहे हैं। लेकिन मान लो कल के डेट में अगर अडानी रिलायंस को खरीद लेते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अडानी यहां पर इसको खरीद लेते हैं 25% से ज्यादा स्टेक, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं ये 1 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, मुझे यहां पर एग्जिट करना है। तो ये एग्जिट ऑप्शन देने के लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑप्शन देने के लिए सेबी ने यह कहा है कि जब भी कोई पर्सन यहां पर 25% से ज्यादा स्टेक खरीदती है दूसरे कंपनी में, तो यहां पर उसको ऑफर देना चाहिए, ओपन ऑफर देना चाहिए कि वो और 26% खरीदने के लिए रेडी है। तो एनडीटीवी के अभी जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग दी प्रमोटर्स, राधिका रॉय, प्रणव, एवरीवन, इनके लिए यहां पर एक ओपन ऑफर दे दिया है अडानी ने कि अगर आप चाहो तो हम 26% और खरीद सकते हैं। कितने प्राइस पर? अब देखो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि इस समय जो लास्ट अभी प्राइस चल रहा था, जब ये टेक ओवर के पहले, ये 370 के आसपास चल रहा था। तो सेबी का रूल ये कहता है कि लास्ट 15 डेज में जो एवरेज प्राइस है वो ऑफर करना चाहिए। तो एवरेज प्राइस करीब 294 निकल कर आता है। तो यहां पर अडानी ने यह कहा कि हम हर एक शेयर 294 रुपीस पर खरीद सकते हैं, और अगर मान लो 26% ये खरीद लेते हैं और ऑलरेडी 29% इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो दोनों मिलाकर एक प्रकार से अडानी के पास 55% स्टेक आ जाएगा। लेकिन ये 26% मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। अगर कोई देने के लिए रेडी है, मेरे पास एनडीटीवी का शेयर है और मैं देने के लिए रेडी नहीं हूं, तो फिर अडानी नहीं ले सकता उस चीज को। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजों के बीच आज एनडीटीवी ने, आप देख सकते हो, 25 अगस्त लेटर लिखा है किसको? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। और इसके अंदर ये कहा है, यहां पर आप क्लियरली देखोगे कि बिना सेबी के परमिशन के ये जो अडानी ग्रुप स्टेक क्लेम कर रहा है वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो अब एनडीटीवी ने रीजन दिया है। एनडीटीवी ने यह कहा है कि 2020 में हमारे ऊपर बैन लगाया था सेबी ने। जी हां, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, 2020 नवंबर 2020 का न्यूज है। सेबी ने एक्चुअली आरोप लगाया था राधिका रॉय, प्रणव रॉय के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का, कि 2006 और 2008 के बीच में राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, कुछ यहां पर लॉस वगैरह हुआ था, बहुत कुछ हुआ था इसमें। इसके ऊपर इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था 2 साल पहले। तो ये जो चीजें हुई थी जिसकी वजह से इनके ऊपर सेबी ने बैन लगा दिया था। तो जब तक ये बैन लगा हुआ है, और ये बैन कब हटेगा? 26 नवंबर 2022 को ये बैन हटेगा। तो बेसिकली एनडीटीवी के प्रमोटर्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था, ना तो हम कोई बाइंग कर सकते थे शेयर मार्केट के अंदर, ना तो कुछ सेल कर सकते थे, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो ये जो अडानी ने किया है एक प्रकार से ये हॉस्टाइल टेक ओवर है, और जब तक हमारे ऊपर बैन है तब तक अडानी बिना सेबी के परमिशन के ये नहीं खरीद सकता, ये जो स्टेक है वो नहीं खरीद सकता। तो ये पूरा मामला है। अब देखिए अब आगे क्या हो सकता है एनडीटीवी के लिए। देखो एक तो ये वाला हो गया मामला, अब देखते हैं सेबी परमिशन देता है नहीं देता है। अल्टीमेटली जो पूरा मामला है अब सेबी के कोर्ट में चला गया है। सेबी कहता है कि नहीं, अडानी ने ये किया है, सही तरीके से किया है, तब तो चलो ठीक है, अडानी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर सेबी कहता है कि नहीं, हमसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, वैसा है, तो फिर मामला पेचीदा हो सकता है और देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन इसके अलावा जो ओपन ऑफर मैंने आपको बताया 26% का, अब इसमें क्या कर सकता है एनडीटीवी जो है वो राधिका रॉय, प्रणव रॉय अपनी तरफ से ज्यादा ऑफर कर सकते हैं। जैसे अडानी ने क्या बोला, 294 रुपीज पर शेयर पर हम देंगे। अब हो सकता है राधिका रॉय, प्रणव रॉय कह सकते हैं कि नहीं, हम 300 में खरीद लेंगे अगर आप शेयर दोगे तो ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी में एक फर्म है जिसका नाम है एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिनके पास लगभग 9.75% स्टेक है एनडीटीवी का। ये जो फर्म है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी अडानी में निवेश कर रखा है। अडानी एंटरप्राइज में 1.6% स्टेक है, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर। तो यहां पर हो सकता है कि ये जो कंपनी है एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिनके पास लगभग 10% स्टेक है एनडीटीवी का, ये अडानी को ओपन ऑफर में बेच दे।
ठीक है, ये हो सकता है, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एनडीटीवी हो सकता है कोर्ट भी जा सकती है, मामला कोर्ट में जा सकता है, कह सकते हैं कि जो भी अडानी ने किया है एक प्रकार से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग केस होने जा रहा है एनडीटीवी और अडानी के बीच में। देखना होगा अल्टीमेटली यहाँ पर जीत किसकी होती है। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम शेयर मार्केट वगैरह की बात करें, बैंकिंग की बात करें, क्या बता सकते हो कि जो बैंक्स आपस में ही कई बार बोरो करते हैं ताकि कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन हो सके, तो वो जो मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं? जब बैंक्स आपस में ही आप बोरो करते हैं ताकि कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन हो सके, इसको क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।